जिनके आंचल में रहकर पलना था सीखा, जिनकी उंगली पकड़कर चलना था सीखा, आज वही बच्चे मां के दूध का ऐसा कर्ज चुकाते हैं, अपने मां बाप को वो वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। जिनके कंधे पर बैठकर देखा था मेला, जिसने तुम्हारी खातिर सारा दुख था झेला, ऐसे मां बाप को वो खुशियां नहीं दे पाते हैं, अपने मां बाप को वो वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। जिसने हर दुख सुख में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, जिसने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा, आज अपने मां बाप का वो हाथ ऐसे ही छोड़ चले जाते हैं, अपने मां बाप को वो वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम बड़ी बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। वैसे तो हम सभी कहते हैं कि कलयुग चल रहा है। कलयुग यानी अंधकार, बुराइयों और अनियंत्रित इच्छाओं का युग, झगड़े और पाखंड का युग, मानसिक कलह और असंतोष का युग, पारिवारिक मूल्यों एवं परंपराओं के तहस नहस होने का युग, समाज की घटती महिमा का युग और धार्मिक परिवृत्तियों की हारी। इसलिए जब चोरी चकारी, लूट खसोट, मारा मारी, लड़ाई झगड़े के समाचार आते हैं तो मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है कि कलयुग चल रहा है। लेकिन इस कलयुग में भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जो आपको भीतर तक झकझोर देती हैं और सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि क्या मानवता का गिरता स्तर ही कलयुग की असली परिभाषा है, और यदि हाँ तो आखिर मानवता किस स्तर तक गिरेगी। जिस संस्कृति में मां को भगवान तुल्य रखा जाता है, नारी को देवी कहा जाता है, बूढ़े माता पिता को तीर्थ दर्शन पर ले जाने की परंपरा है, जहां पूर्वजों की पूजा की जाती है और उनकी शांति के लिए हर वर्ष अर्चना की जाती है, उस समाज में क्या कोई बिस्तर में पड़ी बूढ़ी और बीमार मां को बेरहमी से पीट सकता है? जी हाँ, पिछले दिनों पंजाब से एक ऐसा वीडियो तब वायरल हुआ जब एक वकील बेटे, उसकी पत्नी और पुत्र की दरिंदगी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वैसे यह कोई अकेला केस नहीं है। कुछ एनजीओ के अनुसार ऐसी घटनाएं लगभग रोज पुलिस और समाज सेवी संस्थाओं के सामने आती रहती है। ऐसे ही एक और केस में हरियाणा के पानीपत जिले के तहसील कैंप थाना क्षेत्र में पिछले वर्ष एक कलयुगी बेटे ने अपने 65 वर्षीय बुजुर्ग पिता को लाठियों से तब तक पीटा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर में ही अन्य सदस्यों के मन में दहशत बैठाने के लिए हुंकार लगाता रहा। एक और केस में एक बुजुर्ग दंपति ने अपने बेटे के हाथों रोज रोज पिटाई से तंग आकर गोरखनाथ थाने में केस दर्ज कराते हुए सुरक्षा की मांग की है। शराब का आदी बेटा अक्सर मां बाप को मारता पीटता है। बुजुर्ग दंपति ने आशंका जताई है कि बेटा उनकी हत्या कर सकता है। एक अन्य केस में नालंदा में एक बेटे ने अपने बूढ़े मां बाप को इसलिए पीटा क्योंकि वो उसे शराब बनाने से मना कर रहे थे। घायल मां बाप को पड़ोसियों ने अस्पताल में दाखिल कराया। यह कोई इक्के दुक्के केस हो ऐसी बात नहीं है। दिन सैकड़ों की संख्या में ऐसी घटनाएं होती हैं। कुछ रिपोर्ट होकर वायरल हो जाती हैं, तो कुछ रिपोर्ट ना होने के कारण दबी रह जाती है। भारत को आमतौर पर एक ऐसा देश माना जाता है जहां परिवार की एक मजबूत परंपरा है, जो बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों जैसे अपने आश्रित सदस्यों का पोषण, सुरक्षा और सम्मान करती है। यही नहीं, भारतीय संस्कृति में माता पिता की भलाई और देखभाल को न केवल नैतिक और सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त है, बल्कि यह भारत के कई राज्यों में कानूनी संहिता का हिस्सा है। इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं, तो मन यह सोचने को मजबूर हो जाता है कि क्या समाज में बढ़ती भौतिक इच्छाओं और स्वार्थों ने भारतीय संस्कृति के स्तंभों को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर दिया है। संयुक्त परिवार से चलते एकल परिवार हो गए और एकल परिवार से निकल पड़े हैं ऐसे परिवार जिसमें जिन हाथों ने
घर की नींव खड़ी की हो, वो हाथ ही मुंह में निवाले के लिए तरसने को मजबूर है। ऐसे में मन में प्रश्न उठता है कि यह कैसा विकास है और आखिर हम कहां आ गए हैं। समाज को केवल उन्हीं समस्याओं के बारे में पता चलता है जो बताई जाती है। अनादर और उपेक्षा के असंख्यक मामलों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। स्थिति तब और भी बदतर हो जाती है जब अपराधी बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं। भारत में बुजुर्गों के साथ होने वाली हिंसा और अत्याचार के बारे में जागरूकता बहुत कम है। वास्तव में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा की ये घटनाएं आमतौर पर घरों की बंद दीवारों के भीतर होती हैं। बेबसी, लाचारी और पीड़ा से भरी आंखें इन बंद कमरों में आंसू बहाकर इसे पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानकर अपने हृदय पर पत्थर रखकर सब कुछ सहन करती रहती है। घर की बात बाहर ना जाए, इससे अपने ही बेटे बेटियों या बहुओं को समाज में अपयश मिलेगा। इसलिए पीड़ा बयान करने को जुबान कभी तैयार ही नहीं होती। 2014 में किए गए एक सर्वे के अनुसार जिन बुजुर्गों से बात की गई थी, उनमें से 50% बुजुर्गों ने स्वीकारा कि उनके साथ घर के अन्य सदस्यों का व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने यह भी स्वीकारा कि लगभग 75% घर के लोग जैसे बेटे बहू ही अत्याचार करते हैं। 2022 में 22 शहरों में किए गए एक अन्य सर्वे में पाया गया कि भारत में 35% बुजुर्गों को अपने ही बेटों द्वारा, 21% को बहुओं द्वारा अत्याचार का सामना करना पड़ा और उनमें से केवल 2% को उनके घरेलू नौकरों द्वारा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, जो परिवार का सदस्य नहीं था। हेल्पेज इंडिया 2011 ने भारत के 12 प्रमुख शहरों में एक अध्ययन किया है और अपने अध्ययन में बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के मामलों की सूचना दी है। इसके अनुसार बुजुर्गों के साथ गाली गलौज, बदतमीजी के लगभग 60% मामले होते हैं। शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना जैसे मार पिटाई करना, ऐसे 48% मामले होते हैं। भावनात्मक रूप से पीड़ा पहुंचाने के 37% मामले और आर्थिक रूप से हानि पहुंचाने, जिसमें पैसे छीनना, संपत्ति से बेदखल कर देना, संपत्ति जबरदस्ती अपने नाम करवाना या फिर आर्थिक रूप से मदद से वंचित रखने के 35% मामले होते हैं। बेंगलोर में किए गए एक सर्वे के अनुसार यह पाया गया कि बेंगलोर शहर में 47% बुजुर्गों को अत्याचार का सामना करना पड़ता है। इन अत्याचारों में शारीरिक, भावनात्मक, वित्तीय और मानसिक तौर पर पीड़ा पहुंचाना शामिल है। बुजुर्गों के साथ उन लोगों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है जिन पर वे भरोसा करते हैं और 20% बुजुर्ग परिवार के साथ साथ समाज द्वारा भी उपेक्षित महसूस करते हैं। कुछ अन्य अध्ययनों के अनुसार भारत में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की विभिन्न राज्यों में 9.6% से 61.7% के बीच है। हालांकि वास्तविक आंकड़े रिपोर्ट की तुलना में बहुत अधिक हो सकते हैं। यह समझा जाता है कि देश में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के हर 24 मामलों में से केवल एक ही रिपोर्ट किया जाता है। भारत में अधिकतर माँ बाप अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जितना संभव हो बच्चों को उतनी अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए अपनी इच्छाओं को त्याग कर एक एक पैसा बचाते हुए बच्चों का लालन पालन करते हैं। बच्चों के रिश्ते, शादियों में अपने जीवन भर की पूंजी मात्र इसलिए खर्च कर डालते हैं कि बच्चों का शादी में जीवन सुखमय बीते। ऐसे में यदि माँ बाप बच्चों से यदि यह आशा रखें कि उनके बुढ़ापे में बच्चे उनका सहारा बने, उन्हें सम्मान दें, उनकी दवा वगैरह का प्रबंध करें, तो इसमें गलत क्या है? एक अनुमान के अनुसार भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या आबादी का लगभग 9.5 से 10% है। ऐसे बहुत से कारण हैं जो कि बुजुर्गों को असुरक्षित, कमजोर और परिवार पर निर्भर बना देता है। कमजोर शरीर, गिरता स्वास्थ्य, हृदय रोग, मधुमेह, अस्थमा, गठिया जैसे रोगों से शिकार होना वृद्धावस्था में सामान्य है। बुढ़ापे को प्यार और सहारे की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें परिवार का समय और ध्यान नहीं मिल पाता। उनकी उपेक्षा की जाती है। कई बार बुजुर्गों को देर से खाना दिया जाता है
और आमतौर पर उनकी पसंद के खाने के बारे में पूछा भी नहीं जाता। परिवार के सदस्यों के पास उनसे बातचीत करने का समय नहीं हो सकता है। बच्चे उनकी परवाह नहीं करते और अगर दूर स्थान पर रहते हैं तो वे उतनी बार नहीं आते जितनी उनसे उम्मीद की जाती है। यही नहीं, संतान द्वारा आर्थिक शोषण हो सकता है। थके होने के बावजूद भी उन्हें पोते पोतियों की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। एक महिला के लिए सबसे परेशानी वाली स्थिति घर की छोटी छोटी बातों को लेकर बहू से विवाद की होती है। कई बार उनसे परिवार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राय नहीं मांगी जाती और वे खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं, जो बुजुर्गों के लिए अति दुखदायी है। ऐसे में वृद्ध लोग परिवार में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। स्थिति बद से बदतर तब हो जाती है जब बुजुर्गों को परिवार बोझ के रूप में देखने लग जाता है। अपनी निर्भरता के कारण परिवार में जो भी परिस्थितियां हो, परिवार के बुजुर्गों के पास उसमें अपने आप को ढालने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। समाज सहानुभूति तो दिखाता है, लेकिन मदद के लिए अक्सर आगे नहीं आता। घर के बुजुर्ग सदस्य पारिवारिक और सामाजिक समारोह में भाग लेना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाता। यदि बुजुर्ग पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो स्थिति गंभीर हो जाती है। अकेलापन और अत्याचार जीवन अति कष्टदायी बना देता है। वृद्ध लोगों के लिए आर्थिक समस्याएं सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यह पाया गया है कि यदि बुजुर्ग लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, तो वे आर्थिक रूप से निर्भर लोगों की तुलना में घर में बेहतर स्थिति में रहते हैं। कभी कभी परिवार में जब वे युवा पीढ़ी द्वारा पैसे की बर्बादी पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें अपमानित किया जा सकता है, अनदेखा किया जा सकता है या चुप रहने के लिए कहा जा सकता है। यदि वे पैसे मांगते हैं तो उन्हें मना कर दिया जा सकता है और अपमानित किया जा सकता है। बुजुर्ग महिलाओं को सामाजिक, धार्मिक, स्वास्थ्य और अन्य उद्देश्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है और ज्यादातर उन्हें इनकार के कारण परेशानी उठानी पड़ती है, या वे खुद शर्मिंदगी और उपहास से बचने के लिए इसके लिए नहीं मांगने का फैसला करती है। अधिकांश बुजुर्ग, विशेष रूप से जिनके पास आय का बहुत कम या कोई स्रोत नहीं है, अपने परिवारों के साथ रहते हैं और दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का सामना करते हैं। अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार को बुजुर्ग कई कारणों से किसी को नहीं बताते और चुपचाप सहन करते रहते हैं। एक सर्वे के अनुसार पुलिस या किसी को अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के बारे में ना बताने के कारणों में 70% लोग पारिवारिक मामलों को दूसरे को ना बताना उचित समझते हैं। 12% बुजुर्गों का मानना है ऐसा करने से उनके बच्चों का अत्याचार और बढ़ जाएगा। 10% लोग पुलिस के पछड़ों में फंसना नहीं चाहते और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में अपने ही बच्चों की शिकायत का ख्याल कभी मन में आता ही नहीं। भारत में अतीत में संयुक्त परिवारों के कारण बुजुर्गों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता था और उनके निर्णय परिवार के सदस्यों के लिए बाध्यकारी होते थे। बुजुर्ग स्वतंत्र थे और पूरा परिवार उनके इर्द गिर्द रहता था। हालांकि आधुनिक समय में परिवार की संरचना बदल गई है। बुजुर्गों को अब वह अधिकार प्राप्त नहीं है जो उन्हें पहले के समय में और ग्रामीण समाज में प्राप्त था। ऐसा भी नहीं है कि बुजुर्गों को अभी कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिली हुई है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 60 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुके वरिष्ठ नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करता है। इस अधिनियम के अनुसार जो माता पिता और दादा दादी अपनी आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होते हैं, वे 10,000 रुपए तक के भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। अपने माता पिता या बुजुर्ग लोगों को छोड़ने वालों को 5,000 रुपए और 3 महीने की कैद का प्रावधान है। एक्ट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो प्रत्येक जिले में 150 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था करें। इसके अलावा समाज में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस हेल्पलाइन जैसी कई व्यवस्थाएं हैं। लेकिन यह देखा गया है
कि ज्यादातर बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सुरक्षा की जानकारी ही नहीं है। ऐसे में बुजुर्ग लोगों को भी कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। आज दुनिया के हर 10 में से एक वरिष्ठ नागरिक भारत में रहता है, लेकिन जिस गति में भारत में वृद्धों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ती आयु की आबादी देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे के लिए चुनौती पैदा करने वाली है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आवास और न्याय सहित विभिन्न क्षेत्रों में बहुत काम करने की आवश्यकता है। सभी बुजुर्गों, विशेषकर महिलाओं के लिए एक विशेष सामाजिक सुरक्षा तैयार करने और लागू करने की तत्काल आवश्यकता है। ऐसी नीतियां बनाने की आवश्यकता है जो बुजुर्गों को सम्मान, सुरक्षा और संतुष्टि प्रदान करें और उन्हें वरिष्ठता के वर्षों में भी शांति से रहने, विकास करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाएं। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। वहीं इस तरह के और प्रोग्राम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन प्रोग्राम्स को आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से भी सीधे देख सकते हैं। जय हिंद। याद रखना, एक पल ऐसा भी आएगा जब समय का चक्र फिर वहीं घूम जाएगा। जहां पहुंचाया है आज तूने अपने माँ बाप को, कल तेरा बेटा भी तुझे वहीं पहुंचाएगा। और वहां जब तेरे कोई काम ना आएगा, तब वहां तेरे माँ बाप का सहारा ही तुझे अपना